दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि अमीर बनने के पीछे भी एक विज्ञान है? क्या अमीरी केवल किस्मत वालों का खेल है या फिर हम सब भी एक निश्चित तरीके से अमीर बन सकते हैं? आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं एक ऐसा ज्ञान जो न सिर्फ आपकी सोच को बदल देगा बल्कि आपके जीवन की दिशा भी तय कर सकता है। हम बात कर रहे हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, एक ऐसी किताब जिसने लाखों लोगों को गरीबी से समृद्धि की ओर ले जाने का रास्ता दिखाया है। लेकिन याद रखिए, यह किताब केवल पैसा कमाने के बारे में नहीं है। यह किताब आपको सिखाती है कि अमीर बनना आपका अधिकार है, आपका कर्तव्य है। जब आप समृद्ध होते हैं तो न सिर्फ अपना जीवन बेहतर बनाते हैं बल्कि समाज और दुनिया में भी योगदान देते हैं। इस वीडियो में हम द साइंस ऑफ गेटिंग रिच की पूरी ऑडियो बुक हिंदी में सुनेंगे। हर अध्याय को आसान भाषा में समझेंगे, उदाहरणों और कहानियों से सीखेंगे और हर स्टेप को अपने जीवन में लागू करने का तरीका भी जानेंगे। तो अगर आप भी अपने सपनों को सच करना चाहते हैं, अगर आप भी धन, सफलता और आत्मसंतोष की ऊंचाइयों को छूना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि याद रखिए, सोचने का सही तरीका ही आपके जीवन की सबसे बड़ी संपत्ति है। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं द साइंस ऑफ गेटिंग रिच, अमीर बनने का विज्ञान। अध्याय 1, अमीर बनने का अधिकार। दोस्तों, सबसे पहली और सबसे जरूरी बात, अमीर बनना आपका जन्मसिद्ध अधिकार है। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं कि इस दुनिया में हर इंसान को भरपूर जीवन जीने का अधिकार है, और भरपूर जीवन जीने के लिए सिर्फ मानसिक शांति या आध्यात्मिक सुख ही नहीं चाहिए बल्कि भौतिक साधन भी जरूरी हैं। आप अच्छे कपड़े पहनना चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन खाना चाहते हैं, सुंदर घर में रहना चाहते हैं, तो इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि ये आपकी नैसर्गिक इच्छा है, एक प्राकृतिक आवश्यकता है। अगर आपके पास पर्याप्त धन नहीं है तो ना तो आप अपना पूरा टैलेंट विकसित कर सकते हैं, ना अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग कर सकते हैं, ना ही समाज में योगदान कर सकते हैं। ध्यान रखिए, गरीबी कोई पुण्य नहीं है और अमीरी कोई पाप नहीं है। वॉलस कहते हैं, मनुष्य का पहला और सबसे बड़ा कर्तव्य है खुद को उन परिस्थितियों में लाना जहां वह अपने जीवन को पूरी तरह विकसित कर सके, और इसके लिए धन अनिवार्य है। सोचिए दोस्तों, अगर आपके पास पर्याप्त पैसा है तो आप बेहतर शिक्षा ले सकते हैं, बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं प्राप्त कर सकते हैं, अपनों का ख्याल रख सकते हैं, दूसरों की मदद कर सकते हैं और समाज में एक सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। यानी अमीर बनना सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए भी एक सेवा है। अब सवाल उठता है, क्या अमीर बनना स्वार्थी होना है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जब आप अमीर बनते हैं तो आप खुद को भी ऊंचा उठाते हैं और दूसरों को भी ऊपर उठाने का अवसर देते हैं। वॉलस कहते हैं, जीवन का उद्देश्य है विकास, और जो भी चीज विकास में मदद करती है वह अच्छी है। तो दोस्तों, अमीर बनने की चाह को दबाइए मत, उसे गिल्ट या शर्म से मत देखिए, उसे गले लगाइए, क्योंकि यही आपकी आत्मा का आंतरिक सत्य है। एक्शन पॉइंट, आज ही अपने दिल से गरीबी के महिमामंडन को खत्म कर दीजिए। खुद से कहिए, मैं अमीर बनने के लिए पैदा हुआ हूँ, मैं समृद्धि का हकदार हूँ और मैं अपने पूरे सामर्थ्य के साथ अमीरी की ओर बढ़ूंगा। तो दोस्तों, अब जब हमने यह समझ लिया है कि अमीर बनना हमारा अधिकार है, आइए अगले अध्याय में जानें कि क्या वाकई अमीर बनने का एक निश्चित विज्ञान है, और अगर है तो वो विज्ञान क्या है। चलिए बढ़ते हैं अध्याय 2 की ओर। अध्याय 2, अमीर बनने का भी एक विज्ञान है। दोस्तों, बहुत से लोग मानते हैं कि अमीर बनना किस्मत, परिवार, जन्मस्थान या जुगाड़ पर निर्भर करता है, लेकिन वॉलस डी वॉटल्स साफ कहते हैं कि अमीर बनने का भी एक विज्ञान है जो किसी भी दूसरे विज्ञान की तरह निश्चित और पक्का है। जैसे गुरुत्वाकर्षण का नियम हर किसी पर बराबर लागू होता है, वैसे ही धन अर्जित करने के नियम भी हर व्यक्ति पर समान रूप से लागू होते हैं। यानी अगर आप चीजों को एक निश्चित तरीके से करते हैं तो आपको अमीरी मिलनी ही मिलनी है, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, चाहे आपकी शिक्षा कैसी भी हो, चाहे आपकी उम्र कुछ भी हो। वॉलस कहते हैं,
धन अर्जित करना कोई भाग्य का खेल नहीं है। यह एक निश्चित कानूनों के पालन करने का परिणाम है। अब सोचिए, अगर खेती के नियम सही से अपनाए जाएं, तो फसल पक्की होती है। अगर भौतिकी के नियम अपनाए जाएं, तो मशीनें चलती हैं। उसी तरह अगर आप अमीरी के विज्ञान को अपनाते हैं, तो धन आना निश्चित है। इसलिए दोस्तों, हमें अमीर बनने के लिए किस्मत पर नहीं, बल्कि सही सोच और सही कार्यों पर भरोसा करना है। वॉलस का मुख्य संदेश यहाँ बहुत सीधा है। आपको अपनी सोच, विश्वास और कार्य प्रणाली को इस विज्ञान के अनुरूप बनाना होगा। और जो भी व्यक्ति इस विज्ञान के नियमों को पालन करेगा, वह निश्चित रूप से अमीर बनेगा। सोचिए टॉमस एडिसन को। वो महान वैज्ञानिक थे, लेकिन शुरुआत में उनके पास संसाधन नहीं थे। पर उन्होंने विज्ञान के सिद्धांतों को अपनाया और लगातार एक निश्चित तरीके से प्रयास करते रहे। नतीजा बल्ब का आविष्कार और करोड़ों का बिजनेस। उनकी सफलता किस्मत नहीं थी, वह निश्चित तरीके से कार्य करने का परिणाम थी। आप जहां हैं, वहीं से शुरुआत कर सकते हैं। आपके पास जो भी साधन हैं, उन्हीं से आप इस विज्ञान को अपनाना शुरू कर सकते हैं। आपको बाहरी परिस्थितियों का इंतजार नहीं करना, बल्कि अंदर से बदलाव शुरू करना है। एक्शन पॉइंट: आज से किस्मत या हालात को दोष देना बंद कर दीजिए। खुद से वादा कीजिए, मैं अपने विचारों और कार्यों को विज्ञान के सिद्धांतों के अनुसार ढालूंगा और निश्चित तरीके से काम करूंगा। आपने अब तक अपनी अमीरी को किस कारण से रोका हुआ था? किस्मत, हालात या सोच? तो दोस्तों, अब जब हमें पर अध्याय 3, क्या अवसर कुछ लोगों ने छीन रखे हैं? दोस्तों, अक्सर हम सोचते हैं बड़े बड़े घरों में जन्मे लोग ही अमीर बनते हैं। सिर्फ अमीरों के बच्चों के पास मौके होते हैं, हम जैसे आम लोगों के लिए कोई रास्ता नहीं। लेकिन वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, यह सोच बिल्कुल गलत है। अवसर किसी एक वर्ग या कुछ गिने चुने लोगों के लिए आरक्षित नहीं है। दुनिया में इतनी विशालता है, इतनी विविधता है कि हर इंसान के लिए पर्याप्त अवसर मौजूद हैं। अगर आप सोचते हैं कि रास्ते बंद हैं, तो यह आपके बाहरी हालात नहीं बल्कि आंतरिक सोच की वजह से है। वॉलस कहते हैं, यह सच है कि कुछ क्षेत्रों में अवसरों पर प्रतियोगिता ज्यादा हो सकती है, लेकिन यह भी सच है कि नई संभावनाएं हर रोज पैदा हो रही हैं। यानी अगर एक दरवाजा बंद है, तो दूसरा दरवाजा जरूर खुला है। आपको बस नई सोच और नई दृष्टि के साथ उसे पहचानना है। सोचिए दोस्तों, आज के समय में हजारों नए बिजनेस चल रहे हैं। डिजिटल मार्केटिंग, ऐप डेवलपमेंट, हेल्थ, वेलनेस, ऑनलाइन एजुकेशन, जो सिर्फ कुछ साल पहले थे ही नहीं। जिन लोगों ने नए अवसरों को पहचाना, वही आज सफल हैं। इन्होंने खुद को हालात का शिकार नहीं बनाया, बल्कि समय के साथ बदलते अवसरों को पकड़ा। इम्पोर्टेंट अंडरस्टैंडिंग: अवसर हमेशा बदलते रहते हैं। जो व्यक्ति खुद को बदलने के लिए तैयार रहता है, वही अवसरों का लाभ उठा सकता है। इसलिए न तो सिस्टम को दोष दीजिए, न ही हालात को। अपने अंदर देखने की नजर विकसित कीजिए। वॉलस का सीधा संदेश: कोई भी व्यक्ति जो सोचने, विश्वास करने और कार्य करने के सही विज्ञान को अपनाता है, वह अमीरी के रास्ते पर बढ़ सकता है, चाहे वह किसी भी परिस्थिति में क्यों न हो। एक्शन पॉइंट: आज से अपने दिमाग से यह गलत धारणा हटा दीजिए कि मेरे लिए कोई अवसर नहीं है। खुद से कहिए, मेरे लिए अवसर भरे पड़े हैं। मैं उन्हें देख सकता हूँ, पकड़ सकता हूँ और उनका लाभ उठा सकता हूँ। आपके जीवन में कौन सा ऐसा नया अवसर है जिसे आप अब पहचानने लगे हैं? तो दोस्तों, अब हमें समझ आ गया है कि अवसर किसी के बंधक नहीं हैं। अब अगला सवाल उठता है, अगर अवसर सबके लिए खुले हैं, तो फिर अमीर बनने की शुरुआत कैसे करें? वह पहला सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत क्या है जो हमें अमीर बनने के विज्ञान में अपनाना चाहिए? चलिए जानते हैं। अध्याय 4, अमीर बनने के विज्ञान का पहला सिद्धांत। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीरी पाने का एक निश्चित विज्ञान है, लेकिन सवाल है, इस विज्ञान का सबसे पहला और सबसे बड़ा नियम क्या है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं,
पहला सिद्धांत है एकता में विश्वास करना कि यह ब्रह्मांड एक थिंकिंग सब्सटेंस यानी सोचने वाली ऊर्जा से बना है जो हर चीज का मूल स्रोत है। यानी यह दुनिया केवल एक भौतिक संरचना नहीं है, यह एक चेतन, सोचने और प्रतिक्रिया देने वाली ऊर्जा से बनी है और हम इंसान अपने विचारों के माध्यम से इस ऊर्जा के साथ काम कर सकते हैं। वॉलस बताते हैं, जब आप किसी चीज के बारे में स्पष्ट और मजबूत सोचते हैं तो वह सोच इस यूनिवर्सल सोचने वाली ऊर्जा तक पहुंचती है और उसे आकर्षित करने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। यानी आप जो सोचते हैं वही आप बनते हैं, आप जो कल्पना करते हैं वही आपका भविष्य बन सकता है। सोचिए दोस्तों, जब राइट ब्रदर्स ने हवाई जहाज बनाने का सपना देखा था तब दुनिया कहती थी असंभव, लेकिन उनके मजबूत विश्वास और लगातार प्रयास ने उस अदृश्य सोचने वाली शक्ति को हिला दिया। अध्याय 5, जीवन का विस्तार कैसे करें। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीर बनने का विज्ञान हमारे विचारों से जुड़ा हुआ है और कि हमें अपने सोचने के तरीके को सही दिशा में मोड़ने की जरूरत है। लेकिन अब एक और महत्वपूर्ण सवाल आता है, हम अपनी जिंदगी का विस्तार कैसे करें? हम कैसे अपने जीवन में अधिक समृद्धि, खुशी और सफलता ला सकते हैं? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं कि आपका जीवन उतना ही बढ़ सकता है जितना आप उसे बढ़ने देंगे। यानी अगर आप अपना जीवन और अपनी सोच सीमित कर लेते हैं तो आपका जीवन भी सीमित हो जाएगा। लेकिन अगर आप अपने जीवन को विस्तार देने की सोचते हैं तो वही विचार और ऊर्जा आपके जीवन में ज्यादा अवसर और समृद्धि ला सकती है। वॉलस का स्पष्ट संदेश, जीवन का उद्देश्य है विस्तार। हर व्यक्ति का काम है अपने जीवन को बढ़ाना, फैलाना और पूरी तरह से अनुभव करना। अगर हम जीवन के विस्तार के सिद्धांत को अपनाते हैं तो हमें केवल खुद को ही नहीं बढ़ाना होता बल्कि अपने आसपास के लोगों और परिस्थितियों को भी बढ़ाना होता है। सोचिए, थॉमस एडिसन ने सिर्फ एक बल्ब का आविष्कार नहीं किया, उन्होंने पूरी दुनिया में एक नई सोच का विस्तार किया। उनके इस विचार ने न सिर्फ तकनीक में बल्कि जीवन जीने के तरीके में भी क्रांति ला दी। वह अपने जीवन के अनुभव को बढ़ाने के लिए हमेशा कुछ नया करते रहे और यही सोच उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गई। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आप जितना अधिक जीवन में विस्तार देंगे उतनी ही अधिक संभावना आपके सामने खुलेगी। जब आप अपने सपनों को बड़ा करते हैं तो ब्रह्मांड भी आपके लिए बड़े अवसर लाता है। जीवन का विस्तार तभी होता है जब आप दूसरों के लिए भी कुछ अच्छा करने की सोचते हैं। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपने सपनों का दायरा बढ़ाइए। सोचिए कि आप अपने आसपास के लोगों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। आप अपने परिवार, दोस्तों या समाज के लिए कौन सी नई दिशा दिखा सकते हैं। खुद को और दूसरों को बेहतर बनाने की दिशा में एक कदम बढ़ाइए। आपका जीवन तब तक बढ़ेगा जब तक आप दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। सेल्फ एफर्मेशन, मैं जीवन का विस्तार करने वाला व्यक्ति हूँ। मैं न सिर्फ अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी अच्छा करता हूँ। मैं हर दिन अपने जीवन और दुनिया को बेहतर बनाता हूँ। आप किस दिशा में अपने जीवन का विस्तार करना चाहते हैं? क्या आप अपने आसपास के लोगों के लिए कुछ नया और अच्छा करने के बारे में सोचते हैं? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ गए हैं कि हमें अपने जीवन का विस्तार करना है, अब अगला सवाल है, हम इस जीवन के विस्तार को कैसे अपने अंदर महसूस करें? क्या वह एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे हम सीख सकते हैं? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में हाउ टू यूज द विल यानी इच्छा शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। अध्याय 6, इच्छा शक्ति का सही उपयोग कैसे करें। दोस्तों, अब तक हम समझ चुके हैं कि अमीर बनने के विज्ञान में सबसे पहला कदम है अपनी सोच को सही दिशा में मोड़ना और फिर अपनी जिंदगी का विस्तार करना। लेकिन अब एक और सवाल है, क्या वह शक्ति है जो हमें इन सब चीजों को संभव बनाने में मदद करती है? वह शक्ति है इच्छा शक्ति। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, इच्छा शक्ति वह शक्ति है
जो हमें अपने उद्देश्य की ओर स्थिर और दृढ़ कदम बढ़ाने की ताकत देती है। यह हमारी मानसिक ऊर्जा का एक शक्तिशाली स्रोत है जो हमें अपने लक्ष्य की दिशा में कभी भी हार मानने नहीं देता। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, आपका मन चाहे तो किसी भी दिशा में चला सकता है, लेकिन इच्छा शक्ति उसे उस दिशा में लाने के लिए जरूरी ऊर्जा प्रदान करती है। यानी अगर हमें कुछ करना है, सफलता प्राप्त करनी है, अमीरी लानी है, तो सबसे पहले हमें अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करना होगा। सोचिए, स्वामी विवेकानंद का उदाहरण लें। उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति और मानसिक दृढ़ता से ही भारतीय समाज को एक नई दिशा दी। उनकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत थी कि उन्होंने सारे अवरोधों और चुनौतियों को पार कर लिया और हम सबको एक नई दृष्टि दी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, इच्छा शक्ति वह ताकत है जो हमें किसी भी परिस्थितियों में अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए प्रेरित करती है। अगर आप अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत करते हैं तो आपकी कोई भी समस्या या रुकावट आपको रोक नहीं सकती। यह सिर्फ एक मानसिक प्रक्रिया है जिसे अभ्यास से और मजबूत किया जा सकता है। एक्शन पॉइंट, आज से ही हर दिन अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत बनाने के लिए कुछ कदम उठाइए। अपने लक्ष्य को स्पष्ट रूप से निर्धारित कीजिए और फिर हर दिन उसी दिशा में छोटा सा कदम बढ़ाइए। सिर्फ सोचने से कुछ नहीं होता, आपको अपनी इच्छा शक्ति से कार्य को अंजाम तक पहुंचाना होगा। सेल्फ एफर्मेशन, मेरे पास अपनी इच्छा शक्ति की अपार ताकत है। मैं हर दिन अपने लक्ष्यों के करीब पहुंच रहा हूं। मेरी इच्छा मजबूत है और कोई भी रुकावट मुझे रोक नहीं सकती। आपकी इच्छा शक्ति को मजबूत करने के लिए आप क्या कदम उठा सकते हैं? क्या कोई एक ऐसा लक्ष्य है जिस पर आपने अभी तक पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया? तो दोस्तों, अब जब हमें यह समझ में आ गया कि इच्छा शक्ति हमारी सफलता की कुंजी है, अब अगला सवाल है, क्या यह इच्छा शक्ति हमें बस एक दिशा में काम करने के लिए प्रेरित करती है या फिर इसके और भी गहरे लाभ हैं? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में एफिशिएंट एक्शन यानी कुशल क्रियावली, जिससे हम अपनी इच्छा शक्ति को और भी प्रभावी तरीके से लागू कर सकें। अध्याय 7, कुशल क्रियावली, एफिशिएंट एक्शन। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीर बनने के विज्ञान में हमारे विचार और इच्छा शक्ति कितनी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन यह सब केवल एक शुरुआत है। अब सबसे बड़ा सवाल उठता है, सिर्फ सोच और इच्छा शक्ति से ही सफलता मिल सकती है क्या? क्या केवल हमारी मानसिकता से हम अमीर बन सकते हैं? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, किसी भी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए केवल मानसिकता और इच्छा शक्ति ही पर्याप्त नहीं होती। असली सफलता तब मिलती है जब हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को अमल में लाने के लिए सही और कुशल क्रियावली अपनाते हैं। वॉलस का संदेश, सिर्फ सोचने से कोई काम नहीं चलता, हमें सही तरीके से और सही समय पर कार्य करना होता है। सफलता उन लोगों को मिलती है जो अपनी योजना को सही समय पर सही तरीके से लागू करते हैं। यानी अब हमें अपनी सोच और इच्छा शक्ति के साथ साथ सही, व्यावहारिक और कुशल कदम उठाने की आवश्यकता है। सोचिए, एलोन मस्क का उदाहरण लें। उन्होंने सिर्फ अपने सपनों को नहीं देखा, बल्कि उन्हें साकार करने के लिए हर कदम पर कठिन परिश्रम किया। उनके द्वारा किए गए हर कदम, हर योजना और हर कार्य में कुशलता और समय की महत्ता थी, जिसकी वजह से आज स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां दुनिया भर में सफलता की मिसाल हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सही कार्य का चयन, सही समय पर सही कदम उठाना, यही कुशल क्रियावली का हिस्सा है। जब आप अपनी योजना को सही तरीके से लागू करते हैं तो सफलता आपके कदम चूमती है। यह केवल आपके उद्देश्य के प्रति समर्पण की बात नहीं है, बल्कि यह उस समर्पण को व्यावहारिक तरीके से लागू करने की भी बात है। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपनी योजना पर काम करना शुरू कीजिए। देखिए कि आपके पास क्या रिसोर्सेस हैं और कैसे आप उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। हर कदम को ध्यानपूर्वक और कुशलता से उठाइए ताकि आपका हर कार्य सफलता की दिशा में बढ़े। सेल्फ एफर्मेशन, मैं हर दिन सही और कुशल क्रियावली अपनाता हूँ।
मेरे द्वारा उठाए गए हर कदम मुझे मेरे लक्ष्य के करीब लाते हैं। मेरे कार्य, मेरी योजना और मेरी क्रियावली पूरी तरह से परिपूर्ण और प्रभावी हैं। आपकी योजना में सबसे पहला कदम क्या होगा, जिसे आप अभी लागू करना शुरू करेंगे? क्या आप जानते हैं कि आपके लिए सही क्रियावली क्या हो सकती है? तो दोस्तों, अब हम समझ गए हैं कि सफलता केवल विचार और इच्छा शक्ति से नहीं मिलती, बल्कि हमें अपनी योजना को सही तरीके से लागू करने की जरूरत है। अब अगला सवाल है, क्या यह सफलता केवल अपने लिए होनी चाहिए या फिर हम इसे दूसरों के साथ भी साझा कर सकते हैं? क्या इसका कोई सामाजिक पहलू है? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द लॉ ऑफ इंक्रीज यानी वृद्धि का नियम, जिससे हम न केवल अपने जीवन को बढ़ा सकते हैं बल्कि दूसरों के जीवन में भी सकारात्मक परिवर्तन ला सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 8 वृद्धि का नियम। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि अमीर बनने के विज्ञान में कुशल क्रियावली, इच्छा शक्ति और विचारों की शक्ति कितनी महत्वपूर्ण है, लेकिन क्या आपको लगता है कि यह सब कुछ केवल व्यक्तिगत सफलता के लिए है? क्या हम अपनी सफलता को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकते? क्या इसका कोई सामाजिक पहलू भी है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, वृद्धि का नियम द लॉ ऑफ इंक्रीज कहता है कि जब हम अपने जीवन में वृद्धि करते हैं तो वही वृद्धि दूसरों के जीवन में भी होती है। अर्थात जो हम अपने साथ करते हैं वही दूसरों के साथ भी हो सकता है। जब आप अपनी सफलता और समृद्धि को बढ़ाते हैं तो आप उन लोगों को भी प्रोत्साहित करते हैं जो आपके आसपास हैं, और यह उनका जीवन भी बेहतर बना सकता है। वॉलस का संदेश, आपका उद्देश्य सिर्फ खुद के लिए नहीं होना चाहिए, आपका उद्देश्य यह होना चाहिए कि आप जितना हो सके दूसरों के जीवन में भी वृद्धि करें। जब आप दूसरों को बढ़ाते हैं तो आप अपने जीवन को और अधिक बढ़ा रहे होते हैं। सोचिए, जब महात्मा गांधी ने भारतीय समाज में बदलाव लाने के लिए संघर्ष किया तो उनका उद्देश्य केवल व्यक्तिगत सत्ता या धन नहीं था। उन्होंने जो बदलाव समाज में लाया वह सबके जीवन में वृद्धि लेकर आया। आज भी उनकी विचारधारा और उनके कार्यों की प्रेरणा लाखों लोगों के जीवन को बदल रही है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बढ़ने का मतलब सिर्फ व्यक्तिगत रूप से सफल होना नहीं है, बल्कि जब आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटते हैं तो वह आपके जीवन में और भी ज्यादा वृद्धि लेकर आता है। यह वृद्धि का नियम न केवल आपके लिए बल्कि आपके आसपास के हर व्यक्ति के लिए काम करता है। एक्शन पॉइंट, आज से ही सोचिए आप अपनी सफलता को दूसरों के साथ कैसे बांट सकते हैं। आप अपने ज्ञान, अनुभव और संसाधनों का उपयोग दूसरों की मदद के लिए कैसे कर सकते हैं। आप जितना दूसरों को ऊपर उठाएंगे उतनी ही वृद्धि आपके जीवन में भी आएगी। सेल्फ एफर्मेशन, मैं हमेशा अपने जीवन में वृद्धि करता हूँ और मैं अपनी सफलता को दूसरों के साथ साझा करता हूँ। मैं दूसरों की मदद करता हूँ और इस तरह मैं अपने जीवन में अधिक समृद्धि और सफलता आकर्षित करता हूँ। आप किस तरह से अपनी सफलता और बढ़त को दूसरों के साथ साझा करना चाहेंगे? क्या आप किसी को मदद देने के बारे में सोच रहे हैं? तो दोस्तों, अब जब हमें यह समझ में आ गया है कि हमारी सफलता केवल हमें नहीं बल्कि दूसरों को भी प्रेरित करती है, अब अगला सवाल यह है, क्या यह सफलता हम केवल सोचने और कार्य करने से ही पा सकते हैं या फिर इस सफलता को बनाए रखने और बढ़ाने के लिए हमें कुछ और चीजें भी करनी होती हैं? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द ग्रैटिट्यूड प्रिंसिपल यानी आभार का सिद्धांत, जिससे हम अपनी सफलता को और मजबूत बना सकते हैं और इसे सही दिशा में बढ़ा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 9 आभार का सिद्धांत। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि सफलता के लिए सही सोच, इच्छा शक्ति, क्रियावली और दूसरों के जीवन में वृद्धि लाना कितनी महत्वपूर्ण चीजें हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि इन सभी चीजों को बरकरार रखने के लिए हमें कुछ और भी करना चाहिए? क्या आपको लगता है कि सफलता के इस मार्ग में आभार का कोई स्थान हो सकता है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, आभार का सिद्धांत कहता है कि जब हम जीवन में जो कुछ भी पाते हैं उसके लिए आभारी होते हैं
तो वही आभार हमारी सफलता को और बढ़ा देता है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, आप जितना अधिक आभारी होंगे उतनी अधिक सफलता और समृद्धि आपके जीवन में आएगी। आभार से आपके विचार सकारात्मक होंगे और जब आपके विचार सकारात्मक होंगे तो आपके कार्य भी सकारात्मक होंगे। आभार एक प्रकार की मानसिक स्थिति है जो आपके मन को खोलता है और आपको उन अवसरों को देखने में मदद करता है जो आपको पहले नहीं दिखाई देते थे। जब आप आभारी होते हैं तो आप अपने जीवन में और अधिक चीजों को आकर्षित करते हैं, क्योंकि आभार जीवन की ऊर्जा को बढ़ाता है। सोचिए, ओपराह विनफ्रे का उदाहरण लें। उन्होंने हमेशा अपनी जिंदगी में आभार की भावना को बनाए रखा, चाहे उन्होंने कितनी ही चुनौतियों का सामना किया हो। उनका यह आभार उन्हें न केवल मानसिक शांति देता था, बल्कि यह उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक भी ले गया। ओपराह के अनुसार, जब आप आभारी होते हैं तो आप अपनी स्थिति को बेहतर करने के लिए और भी अधिक प्रेरित होते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आभार केवल एक मानसिक अभ्यास नहीं है, बल्कि यह आपके जीवन में वास्तविक बदलाव लाने की ताकत रखता है। आभार आपके विचारों को सकारात्मक रूप से बदलता है और आपके कार्यों को अधिक प्रभावी बनाता है। आभार का सिद्धांत हमें यह सिखाता है कि हमें जीवन में जो कुछ भी मिलता है उसके लिए धन्यवाद करना चाहिए, ताकि हम और अधिक प्राप्त कर सकें। एक्शन पॉइंट, आज से ही हर दिन कुछ समय निकालकर आभार व्यक्त कीजिए। आप जिन चीजों के लिए आभारी हैं उनके बारे में सोचिए। अपने परिवार, दोस्तों और अपने जीवन के उन छोटे छोटे पहलुओं के लिए धन्यवाद कीजिए जो आपके जीवन को खास बनाते हैं। जब आप आभार महसूस करेंगे तो आप पाएंगे कि जीवन में और भी अधिक अच्छाई आ रही है। सेल्फ एफर्मेशन, मैं जीवन में जो कुछ भी प्राप्त करता हूँ उसके लिए आभारी हूँ। मेरे दिल में आभार की भावना हमेशा बनी रहती है। यह आभार मुझे और भी सफलता और समृद्धि की ओर ले जाता है। आपके जीवन में किस बात के लिए सबसे ज्यादा आभारी हैं? क्या आप आभार को अपनी दिनचर्या में और शामिल करना चाहेंगे? तो दोस्तों, अब जब हम समझ गए हैं कि आभार से हमारी सफलता और समृद्धि बढ़ती है, अब अगला सवाल है, क्या आभार के अलावा हमारी सफलता को और भी मजबूत करने के लिए कुछ और चीजें हैं जिन्हें हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में, द क्रिएटिव माइंड, यानी सृजनात्मक मन, जिससे हम अपने भीतर की शक्ति को और अधिक प्रभावी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 10, सृजनात्मक मन। दोस्तों, अब तक हम यह समझ चुके हैं कि सोच, इच्छा शक्ति, क्रियावली, आभार और दूसरों के जीवन में वृद्धि लाना, यह सब सफलता के आवश्यक तत्व हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन की रचनात्मक शक्ति कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, सृजनात्मक मन वह शक्ति है जो हमें अपने विचारों को साकार रूप में बदलने के लिए प्रेरित करती है। यह वह शक्ति है जो हमारे विचारों को आकार देती है और उन्हें वास्तविकता में बदलने की क्षमता रखती है। अगर हम इसे सही तरीके से समझें और इसे अपने फायदे के लिए उपयोग करें तो हम जो चाहे वह पा सकते हैं। यह सिर्फ एक साधारण विचार नहीं, बल्कि यह हमारी दुनिया को बदलने की शक्ति है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, आपका मन एक रचनात्मक उपकरण है जो आपकी इच्छाओं और लक्ष्यों को साकार करने के लिए काम करता है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में प्रशिक्षित करते हैं तो आपके विचार खुद ब खुद उस दिशा में आकार लेते हैं जिस दिशा में आप उन्हें ले जाना चाहते हैं। सोचिए, एल्बर्ट आइंस्टाइन का उदाहरण लें। वह एक व्यक्ति थे जिनका मन रचनात्मक विचारों से भरा हुआ था। उनके द्वारा की गई सोच और उनकी वैज्ञानिक खोजों ने पूरी दुनिया का नजरिया बदल दिया। उनकी रचनात्मक सोच ने उन्हें एक नई दिशा दी और आज भी हम उनके सिद्धांतों को लागू करते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट, सृजनात्मक मन केवल कल्पना या विचारों का पंख नहीं होता, बल्कि यह वास्तविकता में बदलने की शक्ति है।
जब आप अपने मन को रचनात्मक सोच के लिए खोलते हैं तो आप जीवन में किसी भी बाधा को पार कर सकते हैं। आपको केवल यह समझने की आवश्यकता है कि आपके विचार आपके जीवन को दिशा दे सकते हैं, और अगर वे रचनात्मक तरीके से सही दिशा में हो तो सफलता निश्चित है। एक्शन पॉइंट: आज से ही अपने मन को रचनात्मक विचारों के लिए खोलिए। हर दिन कुछ नया सोचिए, कुछ नया करें और अपने विचारों को एक नई दिशा में ढालने का प्रयास करें। जो कुछ भी आप चाहते हैं उसे साकार करने के लिए अपने मन की रचनात्मक शक्ति का उपयोग कीजिए। आपका मन एक अनंत शक्ति का स्रोत है और आपको इसे पूरी तरह से इस्तेमाल करना होगा। सेल्फ एफर्मेशन: मेरे पास एक सृजनात्मक और शक्तिशाली मन है जो मुझे अपने लक्ष्य को साकार करने के लिए प्रेरित करता है। मैं अपने विचारों को वास्तविकता में बदलने के लिए अपनी पूरी रचनात्मकता का उपयोग करता हूँ। आप अपने मन को और अधिक रचनात्मक तरीके से कैसे इस्तेमाल करेंगे? क्या कोई एक विचार है जिसे आप साकार करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ गए हैं कि हमारे मन की रचनात्मक शक्ति हमारे जीवन में कितनी बड़ी भूमिका निभाती है, अब अगला सवाल है, क्या इस रचनात्मकता को हम किसी और दिशा में भी लागू कर सकते हैं? क्या यह हमें केवल व्यक्तिगत सफलता दिलाने के लिए काम आता है या फिर इसका एक और सामाजिक पहलू भी है? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में, द साइंस ऑफ गेटिंग रिच इन द मेंटल प्लेन, यानी मानसिक क्षेत्र में धन प्राप्ति का विज्ञान, जिससे हम अपने भीतर की रचनात्मकता और मानसिक शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 11, मानसिक क्षेत्र में धन प्राप्ति का विज्ञान। दोस्तों, अब तक हम यह समझ चुके हैं कि अमीर बनने के लिए केवल बाहरी क्रियाएं ही नहीं, बल्कि हमारे भीतर की मानसिक शक्ति भी बेहद महत्वपूर्ण है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि हमारे मन के भीतर उस शक्ति को साकार करने के लिए एक विशेष तरीका हो सकता है? क्या आपके मन में वह शक्ति है जो आपके बाहरी जीवन को बदलने की क्षमता रखती है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, मानसिक क्षेत्र में धन प्राप्ति का विज्ञान कहता है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण ही हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अगर हम अपने मन को सही दिशा में प्रशिक्षित करें तो हमारे विचार और कार्य उस दिशा में फलित होंगे और अंततः सफलता मिलेगी। हमारे मन का हर विचार, हर धारणा और हर विश्वास हमारे भविष्य को निर्धारित करता है। यही कारण है कि यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने मानसिक क्षेत्र को सकारात्मक, रचनात्मक और स्पष्ट रखें। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश: आपका मानसिक दृष्टिकोण ही वह आधार है जिस पर आपका भौतिक जीवन आधारित है। अगर आप मानसिक रूप से अमीर हैं, तो बाहरी दुनिया में भी अमीर हो सकते हैं। आप जितना अधिक मानसिक रूप से समृद्ध होंगे, उतना ही बाहरी दुनिया में समृद्धि आकर्षित करेंगे। सोचिए, स्टीव जॉब्स का उदाहरण लें। स्टीव जॉब्स ने हमेशा अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक और रचनात्मक बनाए रखा। उनकी मानसिकता ने एप्पल जैसी कंपनी को जन्म दिया, जो आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनियों में से एक है। उनकी सफलता का मूल मंत्र यही था कि उन्होंने अपने मानसिक दृष्टिकोण को हमेशा भविष्य की दिशा में केंद्रित रखा। यह मानसिकता उन्हें नई नई खोजों, विचारों और रचनात्मकता की ओर ले गई, जो अंततः उनकी सफलता का कारण बनी। इम्पोर्टेंट पॉइंट: मानसिक क्षेत्र में धन प्राप्ति का मतलब सिर्फ धन के बारे में सोचने से नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को इस तरह से आकार दें कि वह आपके बाहरी जीवन में उस समृद्धि को साकार कर सके। आपके मानसिक विचार और विश्वास ही आपकी वास्तविकता को निर्धारित करते हैं। मनोबल और मानसिक शक्ति को सही दिशा में मोड़कर आप अपनी पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। एक्शन पॉइंट: आज से ही अपने मानसिक दृष्टिकोण को सकारात्मक और समृद्ध बनाने पर काम करें। आपके जीवन में जो भी हो रहा है, उस पर सकारात्मक नजरिया रखें। अपने विचारों, विश्वासों और धारणाओं को अपने लक्ष्यों के अनुरूप ढालने का प्रयास करें। आपके मानसिक क्षेत्र को स्वस्थ,
सकारात्मक और रचनात्मक बनाने से ही आपके जीवन में वास्तविक बदलाव आएगा। सेल्फ एफर्मेशन, मैं अपने मानसिक दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक और समृद्धि की दिशा में रखता हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि मेरी मानसिक शक्ति मुझे हर क्षेत्र में सफलता और समृद्धि की ओर ले जाएगी। मैं मानसिक रूप से अमीर हूँ और मेरी बाहरी दुनिया भी उस सफलता से भरपूर है। क्या आप अपने मानसिक दृष्टिकोण को बेहतर और सकारात्मक बनाने के लिए कोई कदम उठाने वाले हैं? आपके विचार आपके भविष्य को कैसे आकार दे रहे हैं? तो दोस्तों, अब जब हम समझ गए हैं कि मानसिक शक्ति हमारे जीवन को कितनी प्रभावी ढंग से प्रभावित करती है, अब अगला सवाल यह है, क्या हम अपनी मानसिक शक्ति और रचनात्मकता को अधिक प्रभावी तरीके से लागू कर सकते हैं ताकि हम अपने लक्ष्यों को और तेजी से पा सकें? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द एडवांसिंग माइंड, यानी उन्नति की दिशा में सोच, जिससे हम अपनी मानसिक शक्ति को और भी अधिक प्रभावी बना सकते हैं और अपने जीवन को ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्याय 12, उन्नति की दिशा में सोच। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि कैसे मानसिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और आभार हमारे जीवन को आकार देते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एक वृद्धि मानसिकता या एडवांसिंग माइंडसेट आपके जीवन को एक नई दिशा दे सकता है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, उन्नति की दिशा में सोच कहता है कि सफलता का मूल मंत्र यह है कि हमारा मानसिक दृष्टिकोण हमेशा आगे बढ़ने और उन्नति की ओर होना चाहिए। जब हम अपने मन को इस तरह से प्रशिक्षित करते हैं कि हम हर दिन प्रगति की ओर बढ़ रहे हैं, तो हम हर क्षेत्र में सफल हो सकते हैं। यह मानसिकता हमें अपनी क्षमताओं, संसाधनों और अवसरों का अधिकतम उपयोग करने के लिए प्रेरित करती है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, आपका मानसिक दृष्टिकोण आपके जीवन की दिशा तय करता है। अगर आप अपनी सोच को हमेशा सकारात्मक दिशा में प्रगति की ओर बनाए रखते हैं, तो हर कदम आपको सफलता के करीब ले जाएगा। आप जितना अधिक आगे बढ़ने के लिए तैयार होंगे, उतना ही अधिक प्रगति और सफलता आपके रास्ते में आएगी। सोचिए, एलोन मस्क का उदाहरण लें। वह हमेशा अपनी सोच को प्रगति और उन्नति की दिशा में रखते हैं। स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियों के माध्यम से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि जब कोई व्यक्ति अपनी मानसिकता को निरंतर उन्नति की दिशा में मोड़ता है, तो वह असंभव को भी संभव बना सकता है। एलोन मस्क की सफलता इस बात का उदाहरण है कि एडवांसिंग माइंडसेट हर चीज को बदल सकता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, उन्नति की दिशा में सोच का मतलब सिर्फ अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश नहीं है, बल्कि इसका मतलब है कि आप हमेशा अपने सोचने, करने और जीने के तरीके में प्रगति के लिए तैयार रहें। जब आप हर दिन खुद को थोड़ा बेहतर बनाने की कोशिश करते हैं, तो आप अपने जीवन में लगातार सफलता की ओर बढ़ते रहते हैं। उन्नति मानसिकता से आप अपनी पुरानी सोच को बदल सकते हैं, अपनी नकारात्मक सीमाओं को पार कर सकते हैं और अपने सपनों को साकार कर सकते हैं। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपनी सोच को प्रगति और उन्नति की दिशा में मोड़ने का प्रयास करें। किसी भी कार्य को इस नजरिए से देखिए कि कैसे आप उसे बेहतर कर सकते हैं। अपने लक्ष्य को पाने के लिए हर दिन एक कदम और आगे बढ़े। याद रखिए, सफलता उन लोगों के पास आती है जो निरंतर प्रगति करने की कोशिश करते हैं। सेल्फ एफर्मेशन, मैं हर दिन खुद को और अपनी सोच को उन्नति की दिशा में बढ़ाता हूँ। मेरे विचार हमेशा प्रगति और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मैं हर कदम पर सफलता की ओर बढ़ रहा हूँ। आप अपनी सोच को उन्नति और अध्याय 13, धन प्राप्ति में आकर्षण का नियम। दोस्तों, अब तक हमने जाना कि मानसिक दृष्टिकोण, रचनात्मकता और प्रगति की दिशा में सोच हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारे विचार और भावनाएं केवल हमारे जीवन को प्रभावित नहीं करते, बल्कि वे हमें अपने पास आकर्षित भी करते हैं, वो सब कुछ जो हम चाहते हैं। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, आकर्षण का नियम कहता है कि जैसे आप सोचते हैं, वैसे ही आप आकर्षित करते हैं।
हमारे विचार, हमारी भावनाएं और हमारा ध्यान जिस चीज पर केंद्रित होता है वही हमारे जीवन में प्रकट होने लगता है। यदि हम सकारात्मक विचारों और ध्येय के साथ अपने जीवन को आकार देते हैं तो धन, सफलता और समृद्धि हमारे पास खुद ब खुद आने लगती है। आकर्षण का नियम यह सिद्ध करता है कि हम अपनी सोच से अपनी दुनिया को बदल सकते हैं। किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए पहले हमें मानसिक रूप से उसे स्वीकार करना होता है और फिर हमारी सोच और ऊर्जा उसे आकर्षित करती है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, आप जिस चीज को चाहते हैं, अगर आप उसे पूरी तरह से अपने मन में महसूस करते हैं तो वह आपके पास स्वतः आकर्षित हो जाती है। आपके विचारों और विश्वासों की शक्ति इतनी प्रबल होती है कि वह बाहर की दुनिया में अपनी उपस्थिति बना देती है। आपके विचारों में अगर सच्चाई और दृढ़ता है तो वे आपको उस लक्ष्य तक जरूर ले जाएंगे। सोचिए, ओपराह विनफ्रे का उदाहरण लें। वह हमेशा आकर्षण के नियम में विश्वास करती थीं और अपने जीवन में जो कुछ भी चाहती थीं, उसे मानसिक रूप से पहले स्वीकार करती थीं। उनकी सोच ने उन्हें मीडिया उद्योग में एक आइकन बना दिया और आज वह दुनिया की सबसे अमीर महिलाओं में से एक हैं। उनका विश्वास और आकर्षण का नियम ही उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक ले गया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आकर्षण का नियम यह सिद्ध करता है कि हमारा मानसिक और भावनात्मक ध्यान हमारे जीवन को आकार देता है। जब हम अपने विचारों को किसी खास लक्ष्य की ओर केंद्रित करते हैं तो हम उस लक्ष्य को अपने जीवन में आकर्षित करने में सक्षम होते हैं। आकर्षण का नियम काम करता है, लेकिन इसके लिए हमें अपने विचारों को सच्चे, सकारात्मक और स्थिर रखना होगा। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपने सोचने के तरीके को बदलें और अपने लक्ष्य पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करें। आप जो चाहते हैं उसे पहले मानसिक रूप से स्वीकार करें, फिर अपनी ऊर्जा और विचारों को उस दिशा में लगाएं। याद रखिए, आपकी सोच ही आपके भविष्य का निर्माण करती है और इस आकर्षण के नियम से आप अपनी इच्छाओं को वास्तविकता में बदल सकते हैं। सेल्फ अफर्मेशन, मैं अपने मन और विचारों को अपने लक्ष्य की दिशा में पूरी तरह से केंद्रित करता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरे विचार मेरे जीवन में सफलता और समृद्धि को आकर्षित करते हैं। मेरे पास वह सब कुछ है जो मैं चाहता हूँ, क्योंकि मैं उसे पूरी तरह से मानता हूँ। आप आकर्षण के नियम को अपनी जिंदगी में कैसे लागू करेंगे? क्या आप पहले से जानते हैं कि आपके विचार आपकी वास्तविकता को कैसे बदल सकते हैं? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ गए हैं कि आकर्षण का नियम हमें क्या और कैसे आकर्षित कर सकता है, अब अगला सवाल यह है, क्या हम अपने जीवन में इस नियम को पूरी तरह से लागू कर सकते हैं ताकि हम अपनी इच्छाओं और लक्ष्यों को और जल्दी पा सकें? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में हाउ टू यूज द लॉ ऑफ अट्रैक्शन इन प्रैक्टिकल लाइफ, यानी आकर्षण के नियम का व्यावहारिक जीवन में उपयोग, जिससे हम सीखेंगे कि इस नियम को दैनिक जीवन में कैसे लागू करें और इसे अपने जीवन में समृद्धि लाने के लिए उपयोग में लाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 14, आकर्षण के नियम का व्यावहारिक जीवन में उपयोग। दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि आकर्षण का नियम कैसे काम करता है और यह हमारे विचारों और भावनाओं के माध्यम से हमारे जीवन में धन, सफलता और समृद्धि को कैसे आकर्षित करता है। लेकिन क्या यह नियम सिर्फ मन के भीतर काम करता है या इसे हम व्यावहारिक जीवन में भी लागू कर सकते हैं? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, आकर्षण के नियम का व्यावहारिक उपयोग कहते हैं कि इस नियम को सही तरीके से लागू करने के लिए हमें अपनी सोच, आचरण और कार्यों को हमेशा सकारात्मक और आकर्षक दिशा में रखना होता है। जब हम इस नियम को अपने दैनिक जीवन में पूरी तरह से लागू करते हैं तो हमारे जीवन में इच्छित परिणाम तेजी से दिखाई देने लगते हैं। यह केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि हमें अपनी मानसिकता के साथ साथ अपने कार्यों और निर्णयों को भी उस दिशा में प्रेरित करना होता है जो हम चाहते हैं।
यदि हम बाहरी दुनिया में सही कार्य और कदम उठाते हैं तो हमारा आकर्षण का नियम भी अपनी पूरी शक्ति से काम करेगा। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, आकर्षण का नियम सिर्फ विचारों तक सीमित नहीं है। आपको अपने विचारों, भावनाओं और कार्यों को एक समान दिशा में ले जाना होगा। जब आप अपने आचरण को अपने विचारों के अनुसार ढालते हैं, तब आपके जीवन में भी वही चीजें प्रकट होती हैं जो आप चाहते हैं। अगर आप सकारात्मक दिशा में काम करेंगे तो सकारात्मक परिणाम आएंगे। सोचिए, महात्मा गांधी का उदाहरण लें। गांधी जी ने अपने विचारों और कार्यों को हमेशा एक दिशा में रखा, सत्य, अहिंसा और समाज सेवा। उनकी सोच ने उन्हें एक महान नेता बना दिया और उनकी कार्यशैली ने उन्हें भारत को स्वतंत्रता दिलवाने में मदद की। यह केवल उनकी मानसिकता नहीं थी, बल्कि उनके कार्यों ने भी आकर्षण के नियम को साकार किया और उन्हें सफलता दिलाई। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आकर्षण का नियम काम करता है, लेकिन इसके लिए हमें केवल मानसिकता नहीं, बल्कि अपने कार्यों को भी सही दिशा में प्रेरित करना होगा। जब हमारे विचार और कार्य एक साथ मिलते हैं, तब हम अपने जीवन में सफलताएं और समृद्धि आकर्षित कर सकते हैं। व्यावहारिक जीवन में आकर्षण का नियम का उपयोग तब होता है जब हम अपने कार्यों को भी सही दिशा में और सकारात्मक रूप से करते हैं। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपनी सोच के साथ साथ अपने कार्यों को भी उस दिशा में मोड़े जिसे आप आकर्षित करना चाहते हैं। अपने विचारों, कार्यों और निर्णयों को एक समान दिशा में रखें ताकि आकर्षण का नियम अपनी पूरी ताकत से काम कर सके। याद रखें, आपका आचरण आपकी सोच का प्रतिबिंब है और जब दोनों एक ही दिशा में चलते हैं तो सफलता निश्चित है। सेल्फ एफर्मेशन, मैं अपने विचारों और कार्यों को एक समान दिशा में रखता हूँ। मेरे विचार और कार्य हमेशा सकारात्मक और सफलता की ओर अग्रसर होते हैं। मैं जानता हूँ कि जब मैं सही दिशा में काम करता हूँ तो मेरी इच्छाएं और लक्ष्य मेरे पास आकर्षित होते हैं। आप अपनी सोच और कार्यों को कैसे एक समान दिशा में रखेंगे ताकि आप आकर्षण के नियम का पूरी तरह से उपयोग कर सकें? क्या आप इस नियम को अपने जीवन में लागू करने के लिए तैयार हैं? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ गए हैं कि आकर्षण का नियम केवल विचारों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारे कार्यों और आचरण में भी काम करता है, अब अगला सवाल यह है, क्या हम इस नियम को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लागू करके अपनी सफलता और समृद्धि को और तेजी से आकर्षित कर सकते हैं? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द रोल ऑफ ग्रैटिट्यूड इन गेटिंग रिच, यानी धन प्राप्ति में आभार का महत्व, जिससे हम जानेंगे कि आभार का अभ्यास हमारे जीवन में समृद्धि को कैसे आकर्षित करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 15, धन प्राप्ति में आभार का महत्व। दोस्तों, अब तक हम आकर्षण के नियम, व्यावहारिक जीवन में इसके उपयोग और उन्नति की दिशा में सोच के बारे में जान चुके हैं। लेकिन एक महत्वपूर्ण तत्व है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, आभार। क्या आपने कभी सोचा है कि आभार भी हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने का एक शक्तिशाली साधन हो सकता है? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, आभार का महत्व कहते हैं कि आभार का अभ्यास करना हमारी सोच और ऊर्जा को एक ऐसी दिशा में मोड़ता है जिसमें हम और अधिक धन और सफलता आकर्षित करते हैं। जब हम आभारी होते हैं तो हम ब्रह्मांड के साथ एक सकारात्मक संबंध स्थापित करते हैं और यही सकारात्मकता हमें और अधिक अवसरों, समृद्धि और सफलता की ओर आकर्षित करती है। आभार हमें यह समझने में मदद करता है कि हमारे पास पहले से कितना है, और जब हम इसकी सराहना करते हैं तो हम और अधिक आकर्षित करते हैं। इसीलिए आभार के नियमित अभ्यास से हमारा जीवन खुशहाल, समृद्ध और संतुष्ट होता है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, जब आप आभारी होते हैं तो आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं। आप जो कुछ भी प्राप्त करते हैं
उसके लिए आभार व्यक्त करते हुए आप और अधिक अच्छे अनुभवों को अपने जीवन में आकर्षित करते हैं। आभार एक शक्तिशाली भावनात्मक स्थिति है जो समृद्धि और सफलता के द्वार खोलती है। सोचिए, रांद बायर्न का उदाहरण लें, जिन्होंने द सीक्रेट में आकर्षण के नियम और आभार के महत्व को बताया। उनकी किताब में आभार को एक महत्वपूर्ण तत्व के रूप में दर्शाया गया है और आज भी लाखों लोग आभार का अभ्यास करके अपनी जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव ला रहे हैं। जब लोग आभार का अभ्यास करते हैं तो वे महसूस करते हैं कि उनके जीवन में बहुत कुछ अच्छा हो रहा है और यही आभार उन्हें और अधिक सकारात्मक और सफल जीवन की ओर ले जाता है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, आभार सिर्फ एक भावना नहीं है, यह एक शक्तिशाली ऊर्जा है जो हमें ब्रह्मांड के साथ सामंजस्य स्थापित करने में मदद करती है। जब हम आभारी होते हैं तो हम अपनी सकारात्मकता को बढ़ाते हैं और यह सकारात्मकता हमारे जीवन में और अधिक अच्छे अवसरों, लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करती है। आभार का अभ्यास करने से हम यह महसूस करते हैं कि हमारे पास जो कुछ भी है वही हमारे जीवन में खुशी और संतोष लाता है और जब हम इसके लिए आभारी होते हैं तो हमारे पास और अधिक आता है। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपने जीवन में आभार का अभ्यास करें। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास हैं, चाहे वह आपके रिश्ते, स्वास्थ्य या काम हो। जितना अधिक आप आभारी होंगे उतना अधिक आपके पास आकर्षित होगा। याद रखें, आभार दूसरे दिनचर्या में नहीं बल्कि एक आदत के रूप में होना चाहिए। सेल्फ एफर्मेशन, मैं आभारी हूँ उन सभी चीजों के लिए जो मेरे पास हैं। मेरे जीवन में जितना भी अच्छा है मैं उसके लिए आभारी हूँ। आभार के साथ मैं और अधिक सफलता और समृद्धि को आकर्षित करता हूँ। आप आभार का अभ्यास कैसे करते हैं? आपके जीवन में आभार का महत्व क्या है और क्या आपने कभी महसूस किया है कि आभार ने आपके जीवन में समृद्धि लाने में मदद की है? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि आभार हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता को आकर्षित करने का एक महत्वपूर्ण तरीका है, अब अगला सवाल यह है, क्या हम आभार को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना सकते हैं ताकि हम अपने जीवन में और अधिक समृद्धि और सफलता ला सकें? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द सीक्रेट ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का रहस्य, जिससे हम जानेंगे कि बड़ी सोच और आत्मविश्वास कैसे हमें अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 16, बड़ी सोच का रहस्य। दोस्तों, अब तक हम जान चुके हैं कि आकर्षण का नियम, आभार का अभ्यास और व्यावहारिक जीवन में सफलता प्राप्ति के बारे में। लेकिन आज का अध्याय कुछ खास है। आज हम बात करेंगे बड़ी सोच के रहस्य के बारे में और जानेंगे कि कैसे बड़ी सोच हमें अपनी सीमाओं को पार करने और अपने जीवन में असाधारण सफलता प्राप्त करने के लिए प्रेरित करती है। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, बड़ी सोच का रहस्य कहते हैं कि यदि आप छोटे विचारों और छोटे लक्ष्यों के साथ रहते हैं तो आपके परिणाम भी छोटे ही होंगे। लेकिन जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो आपके पास बड़ी संभावनाएं, अवसर और सफलता भी आती है। बड़ी सोच न केवल आपके विचारों को प्रभावित करती है, बल्कि यह आपके कार्यों, आपके आत्मविश्वास और आपके परिणामों को भी बदल देती है। यह सफलता का सबसे गहरा रहस्य है, जो जितना बड़ा सोचता है वही उतना बड़ा प्राप्त करता है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, जब आप बड़ी सोच रखते हैं तो आप अपनी पूरी क्षमता का उपयोग करते हैं। आप हर बाधा को अवसर के रूप में देखते हैं और हर कदम को सफलता की ओर एक बड़ा कदम मानते हैं। बड़ी सोच आपको अपने सपनों के प्रति अडिग और आत्मविश्वासी बनाती है और यही आत्मविश्वास आपको लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ाता है। सोचिए, स्टीव जॉब्स का उदाहरण लें। उन्होंने हमेशा बड़ी सोच रखी और अपने विचारों को ऊंचे लक्ष्य तक पहुंचाया।
जब वह एप्पल की शुरुआत कर रहे थे तब बहुत से लोग इसे एक छोटे से गैजेट कंपनी मानते थे, लेकिन उनकी बड़ी सोच और अडिग विश्वास ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनी बना दिया। यह सब उनकी बड़ी सोच का परिणाम था, जिसने न केवल उनकी कंपनी बल्कि पूरी दुनिया को बदल दिया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, बड़ी सोच सफलता का एक प्रमुख घटक है। जब आप बड़े लक्ष्यों और दृष्टिकोण के साथ जीवन जीते हैं तो आपके पास बड़े अवसर और बड़े परिणाम आने लगते हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मकता से आप बड़ी सोच को अपनी दिनचर्या में अपना सकते हैं। जब आप बड़े लक्ष्यों को अपनी मानसिकता में रखते हैं तो आप उनकी ओर आकर्षित होते हैं। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपनी सोच को बड़ा बनाएं। अपने लक्ष्यों को छोटा मानने के बजाय उन्हें बड़ा और महत्वाकांक्षी बनाएं। अपने विचारों और कार्यों को उच्चतम स्तर तक ले जाएं और विश्वास रखें कि आप जो सोचते हैं वह संभव है। अपने सपनों की सीमा को बढ़ाएं और देखिए कैसे अवसर और सफलता आपके पास आने लगते हैं। सेल्फ एफर्मेशन, मैं बड़ी सोच रखता हूँ और मैं जानता हूँ कि मेरे बड़े लक्ष्य और विचार मुझे महानता की ओर ले जाएंगे। मेरे पास हर अवसर को पकड़ने की शक्ति है और मैं अपने सपनों को सच करने के लिए हर कदम उठाता हूँ। आप अपनी सोच को और बड़ा कैसे बना सकते हैं? क्या आपके पास कोई ऐसा सपना है जो आप बड़े आत्मविश्वास के साथ हासिल करना चाहते हैं? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि बड़ी सोच ही सफलता का असली राज है, अब अगला सवाल यह है, क्या आप इस सोच को अपनी जिंदगी में उतार सकते हैं ताकि आप अपने लक्ष्यों को बिना किसी डर और संकोच के हासिल कर सकें? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टेंस इन गेटिंग रिच, यानी धन प्राप्ति में निरंतरता का महत्व, जिससे हम जानेंगे कि निरंतरता और धैर्य कैसे हमें सफलता की ऊंचाइयों तक ले जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 17, धन प्राप्ति में निरंतरता का महत्व। दोस्तों, अब तक हम आकर्षण के नियम, आभार, बड़ी सोच और अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में कार्य करने के बारे में जान चुके हैं, लेकिन इस सब का एक और महत्वपूर्ण पहलू है जिसे हम अक्सर नजरअंदाज कर देते हैं, निरंतरता। क्या आपने कभी सोचा है कि कितनी बार हम अपनी राह में आने वाली मुश्किलों या असफलताओं से थककर रुक जाते हैं? लेकिन निरंतरता वह गुण है जो हमें सफलता के सबसे करीब ले जाता है। आज हम बात करेंगे धन प्राप्ति में निरंतरता का महत्व। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, निरंतरता का महत्व कहते हैं कि सफलता का रास्ता कभी सीधा और आसान नहीं होता, लेकिन जो लोग लगातार अपने उद्देश्य की ओर बढ़ते रहते हैं वही अंत में सफलता प्राप्त करते हैं। निरंतरता का अर्थ सिर्फ लगातार मेहनत करना नहीं है, बल्कि अपने उद्देश्य के प्रति अडिग रहना और हर कठिनाई को अवसर के रूप में देखना है। जब हम अपनी राह पर बने रहते हैं तो दुनिया और ब्रह्मांड हमारी मदद करता है और हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में सफल होते हैं। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, निरंतरता का अर्थ सिर्फ एक लक्ष्य को छोड़कर किसी दूसरे लक्ष्य की ओर भागना नहीं है, बल्कि यह है कि हम अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहें और किसी भी बाधा से विचलित न हों। जो लोग अपने रास्ते पर दृढ़ रहते हैं वे अंततः उन लक्ष्यों को प्राप्त करते हैं जिन्हें अन्य लोग मुश्किल समझकर छोड़ देते हैं। सोचिए, थॉमस एडिसन का उदाहरण लें। उन्होंने अपने जीवन में हजारों असफलताओं का सामना किया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। उनका प्रसिद्ध कथन है, मैंने 10,000 तरीके सीखे जिनसे लाइट बल्ब नहीं जलती। उनकी निरंतरता ने उन्हें इतिहास का सबसे बड़ा आविष्कारक बना दिया और उनकी मेहनत ने हमें बिजली की रोशनी दी। इसी निरंतरता ने उन्हें सफलता की ऊंचाइयों तक पहुंचाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, निरंतरता वही गुण है जो हमें किसी भी मुश्किल या असफलता के बावजूद हमारे लक्ष्य की ओर बढ़ने की प्रेरणा देता है। जब हम लगातार अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित रखते हैं तो हम सफलता को आकर्षित करते हैं
अडिग रहना और कभी न हार मानना सफलता की कुंजी है। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपने जीवन में निरंतरता का अभ्यास करें। आपके सामने जो भी मुश्किलें आएं, उन्हें एक चुनौती समझकर उनसे पार पाएं। अपने लक्ष्य के प्रति अडिग रहें और कभी भी रुकने का विचार न करें। याद रखें, जो लोग लगातार अपने रास्ते पर चलते हैं वही अंततः सफलता प्राप्त करते हैं। सेल्फ एफर्मेशन, मैं निरंतरता के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ। मैं जानता हूँ कि हर चुनौती मेरे लिए एक अवसर है और मैं कभी हार नहीं मानता। मेरे प्रयासों में निरंतरता मुझे मेरे सपनों तक पहुँचाती है। आप अपनी निरंतरता को कैसे बनाए रखते हैं, खासकर जब रास्ते में मुश्किलें आएं? क्या आपने कभी अनुभव किया है कि निरंतरता ने आपको सफलता की ओर प्रेरित किया है? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि निरंतरता ही सफलता की कुंजी है, अब अगला सवाल यह है, क्या आप अपनी राह पर अडिग रहकर अपनी सपनों को हकीकत बना सकते हैं? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द पावर ऑफ योर माइंडसेट इन अचीविंग रिचेज, यानी धन प्राप्ति में मानसिकता की शक्ति, जिससे हम जानेंगे कि हमारी मानसिकता कैसे हमारे जीवन में समृद्धि और सफलता ला सकती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अध्यक्ष 18, धन प्राप्ति में मानसिकता की शक्ति। दोस्तों, अब तक हम आकर्षण के नियम, आभार, बड़ी सोच, निरंतरता और अपने लक्ष्यों की ओर सही दिशा में कार्य करने के बारे में जान चुके हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी मानसिकता, माइंडसेट, आपके जीवन में समृद्धि और सफलता लाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक हो सकती है? हाँ, सही सुना आपने, आपकी मानसिकता ही है जो आपके जीवन को आकार देती है। आज हम जानेंगे धन प्राप्ति में मानसिकता की शक्ति और कैसे सही मानसिकता अपनाकर हम अपनी सफलता की दिशा बदल सकते हैं। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, मानसिकता का महत्व कहते हैं कि आपकी मानसिकता आपके जीवन की दिशा को निर्धारित करती है। अगर आपकी मानसिकता नकारात्मक है तो आप खुद को हमेशा असफलता की ओर खींचते रहेंगे। लेकिन जब आपकी मानसिकता सकारात्मक होती है तो आप हर स्थिति में सफलता के अवसरों को देख सकते हैं और उन्हें भुना सकते हैं। आपका मस्तिष्क आपके शरीर के सबसे शक्तिशाली अंगों में से एक है और यही आपको धन और सफलता की ओर मार्गदर्शन करता है। आपकी मानसिकता आपके जीवन की सबसे बड़ी शक्ति है और इसे सही दिशा में प्रयोग करके आप असंभव को भी संभव बना सकते हैं। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, जब आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक और आत्मविश्वासी बनाते हैं तो आप सफलता को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। सफलता का पहला कदम है अपने मस्तिष्क को यह यकीन दिलाना कि आप जो चाहते हैं वह संभव है। सोचिए, एलोन मस्क का उदाहरण लें। वह हमेशा कहते हैं कि दृढ़ मानसिकता और विकसित सोच ने उन्हें स्पेसएक्स और टेस्ला जैसी कंपनियां स्थापित करने में मदद की। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि स्पेस में यात्रा करना या इलेक्ट्रिक कार बनाना असंभव है। उनकी मानसिकता ने उन्हें हर कठिनाई से पार पाने और बड़ी चुनौतियों का सामना करने के लिए प्रेरित किया। उनका विश्वास और सकारात्मक मानसिकता ही उनकी सफलता का असली कारण है। इम्पोर्टेंट पॉइंट, मानसिकता का सकारात्मक होना बहुत जरूरी है। जब आप अपनी सोच को सकारात्मक दिशा में बदलते हैं तो आपके जीवन में ढेर सारी संभावनाएं खुल जाती हैं। आत्मविश्वास और सकारात्मक सोच से आप हर चुनौती को अवसर में बदल सकते हैं और सफलता को अपनी ओर आकर्षित कर। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में बदलें। हर दिन आत्मविश्वास से भरी सोच रखें और यह विश्वास करें कि आप जो कुछ भी चाहते हैं वह आपको मिलेगा। अपने मस्तिष्क को समृद्धि और सफलता के प्रति प्रशिक्षित करें और देखें कैसे आपका जीवन बदलता है। याद रखें, आपकी मानसिकता की शक्ति ही आपके जीवन में परिवर्तन लाने का सबसे बड़ा कारक है। सेल्फ एफर्मेशन, मेरी मानसिकता सकारात्मक है
और मैं जानता हूँ कि मैं जो सोचता हूँ वही हासिल कर सकता हूँ। मैं आत्मविश्वास के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता हूँ और सफलता मेरे पास आती है। मैं अपने मस्तिष्क को समृद्धि और सफलता के लिए प्रशिक्षित करता हूँ। आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में कैसे बदल सकते हैं? क्या आपने कभी महसूस किया है कि सही मानसिकता ने आपकी सफलता में मदद की है? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि मानसिकता ही हमारे जीवन में सफलता और समृद्धि लाने का सबसे बड़ा कारक है, अब अगला सवाल यह है, क्या आप अपनी मानसिकता को सही दिशा में मोड़ सकते हैं ताकि आप अपने सपनों को सच कर सकें? चलिए जानते हैं अगले अध्याय में द सीक्रेट ऑफ बी अध्यक्ष 19 धन्य और सफल होने का रहस्य। दोस्तों, अब तक हमने आकर्षण का नियम, आभार, बड़ी सोच, निरंतरता और मानसिकता की शक्ति जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में सीखा। लेकिन आज हम जानेंगे धन्य और सफल होने का रहस्य। क्या आप जानते हैं कि धन्य और सफल होने के लिए कुछ विशेष गुण होते हैं? यह केवल बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर नहीं है, बल्कि यह पूरी तरह से हमारी सोच, हमारी नीयत और हमारे दृष्टिकोण पर आधारित है। आज हम जानेंगे कि धन्य और सफल बनने के लिए हमें क्या कदम उठाने चाहिए। वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, धन्य और सफल होने का रहस्य कहते हैं कि असली सफलता और समृद्धि सिर्फ धन के रूप में नहीं होती, बल्कि यह उस व्यक्ति के विचारों, कार्यों और आत्मविश्वास का परिणाम होती है जो अपनी पूरी शक्ति के साथ अपने उद्देश्य की ओर बढ़ता है। यह रहस्य तब खुलता है जब आप सच्चे उद्देश्य से प्रेरित होते हैं, सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं और अपने कार्यों में निष्ठा और समर्पण दिखाते हैं। धन्य और सफल होने के लिए आपको सिर्फ आर्थिक संसाधनों की आवश्यकता नहीं, बल्कि सही मानसिकता, स्थिरता और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, धन्य होने का अर्थ केवल समृद्धि और ऐश्वर्य से नहीं है। सच्ची समृद्धि तब होती है जब आप जीवन में संतुलन बनाते हैं, अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं और अपने कार्यों को पूरी ईमानदारी और निष्ठा से करते हैं। सफलता सिर्फ बाहरी संपत्ति नहीं है, बल्कि यह आंतरिक शांति, संतुष्टि और उद्देश्य की प्राप्ति है। सोचिए, महात्मा गांधी का उदाहरण लें। वह शायद दुनिया के सबसे बड़े धन्य और सफल व्यक्तियों में से एक थे, लेकिन उनके पास भौतिक संपत्ति बहुत कम थी। उनकी धन्य और सफल होने की असली कुंजी उनकी निष्ठा, उद्देश्य के प्रति समर्पण और जीवन में सच्चाई और सेवा के प्रति उनका दृष्टिकोण था। उनकी आध्यात्मिक समृद्धि ही उन्हें हर चुनौती के बावजूद सच्चा, सफल और धन्य बनाती थी। इम्पोर्टेंट पॉइंट, धन्य होने का मतलब सिर्फ भौतिक धन नहीं है। सच्ची समृद्धि आपकी सोच, आपके कार्यों और आपकी नीयत पर निर्भर करती है। स्वयं को जानना, अपने उद्देश्य से जुड़ा रहना और समर्पण से कार्य करना ही असली सफलता का रहस्य है। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपने उद्देश्य के प्रति निष्ठा और समर्पण की भावना को मजबूत करें। धन्य और सफल बनने के लिए आप जो भी कार्य करें, उसे ईमानदारी से और अपने पूरे दिल से करें। भौतिक संपत्ति के अलावा आंतरिक शांति और संतुष्टि को भी अपनी सफलता का हिस्सा मानें। याद रखें, सच्ची समृद्धि तब आती है जब आप अपने कार्यों में पूरी तरह से अपने उद्देश्य से जुड़े रहते हैं। सेल्फ एफर्मेशन, मैं धन्य और सफल हूँ क्योंकि मेरी मानसिकता और नीयत सच्ची है। मैं अपने कार्यों में समर्पण और निष्ठा से काम करता हूँ और जीवन में संतुलन बनाए रखता हूँ। मुझे यकीन है कि मेरी आंतरिक समृद्धि ही मेरी बाहरी सफलता का कारण है। आप धन्य और सफल होने के लिए अपने जीवन में कौन से गुण और सिद्धांत अपनाते हैं? क्या आप मानते हैं कि आंतरिक समृद्धि और उद्देश्य से जुड़ाव ही असली सफलता का रहस्य है? तो दोस्तों, अब जब हम यह समझ चुके हैं कि धन्य और सफल होने का रहस्य हमारी मानसिकता, नीयत और समर्पण में छुपा हुआ है, अब अगला सवाल यह है,
क्या आप अपनी सफलता और समृद्धि को भीतर से विकसित कर सकते हैं और बाहरी संपत्ति से ज्यादा आंतरिक संतुष्टि को महत्व दे सकते हैं? अध्यक्ष 20 धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य। दोस्तों, हमने आकर्षण के नियम, आभार, बड़ी सोच, निरंतरता, मानसिकता की शक्ति और धन्य और सफल होने का रहस्य जैसे महत्वपूर्ण सिद्धांतों के बारे में सीखा। लेकिन अब हम जानेंगे धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य, जो इस पूरे सफर को पूरा करता है। यह रहस्य वह है जो आपको सच्चे समृद्धि और सफलता के दरवाजे तक पहुंचाता है। अब तक जितनी भी बातों को हमने समझा है, उनका सार यही है कि संपूर्ण जीवन में एकता और उद्देश्य होना चाहिए। तो क्या है धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य? वॉलस डी वॉटल्स कहते हैं, धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य कहते हैं कि असली रहस्य यह नहीं है कि आप कितना मेहनत करते हैं या कितनी योजनाएं बनाते हैं, बल्कि यह है कि आपकी सकारात्मक सोच, आपकी मानसिकता और आपकी नीयत किस दिशा में है। सच्चा रहस्य यह है कि आप अपनी सोच और दृष्टिकोण को सही दिशा में रखें और फिर आपके द्वारा किए गए हर कदम में उद्देश्य और समर्पण हो। यहाँ तक कि जब आप अपने जीवन में समृद्धि और सफलता के लिए पूरी तरह से समर्पित होते हैं, तो ब्रह्मांड और कुदरत भी आपकी मदद करते हैं। वॉलस का महत्वपूर्ण संदेश, धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य यह है कि आप जीवन को जिस दृष्टिकोण से देखते हैं, वही आपके अनुभव में ढलता है। जब आप अपने उद्देश्य के प्रति समर्पित रहते हैं और हर कदम में विश्वास और सकारात्मकता रखते हैं, तो वह अंत में आपको समृद्धि और सफलता की ओर ले जाता है। सोचिए, ओप्राह विनफ्रे का उदाहरण लें। ओप्राह ने अपनी कठिनाइयों और संघर्षों को पार करके जो कुछ भी प्राप्त किया, वह सिर्फ उसकी कड़ी मेहनत का परिणाम नहीं था, बल्कि वह आत्मिक विश्वास, सकारात्मक दृष्टिकोण और कड़ी मेहनत का अद्वितीय संयोजन था। उनका कहना है, मैंने अपने जीवन को उस दृष्टिकोण से देखा जैसे मैं पहले से ही सफल हूँ, और यही विश्वास मेरे जीवन में सफलता लाया। इम्पोर्टेंट पॉइंट, धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य है सकारात्मक सोच, उद्देश्य के प्रति समर्पण और जीवन में हर कदम में विश्वास। जब आप जीवन में समर्पण से काम करते हैं, तो यह न सिर्फ आपकी सफलता को प्रभावित करता है, बल्कि आपके साथ कुदरत भी खड़ी होती है। आपके मन में एक दृढ़ विश्वास, आत्मिक संतुलन और सकारात्मक दृष्टिकोण ही असली समृद्धि की कुंजी है। एक्शन पॉइंट, आज से ही अपने जीवन को सकारात्मक दृष्टिकोण से देखना शुरू करें। अपने आंतरिक विश्वास और उद्देश्य को मजबूत करें और अपने कार्यों में समर्पण दिखाएं। सच्चे समृद्धि के लिए आपको प्राकृतिक कानूनों का सम्मान करते हुए अपने कार्यों को पूरी निष्ठा और समर्पण से करना होगा। याद रखें, आपकी सोच और नियत ही आपके जीवन के अंतिम रहस्य का मार्गदर्शन करती है। सेल्फ एफर्मेशन, मेरी सोच सकारात्मक है और मेरा उद्देश्य स्पष्ट है। मैं हर कदम में विश्वास और समर्पण के साथ आगे बढ़ता हूँ। मेरे आत्मविश्वास और मेरे कार्यों में समर्पण मुझे सफलता और समृद्धि की ओर ले जाते हैं। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आपके विचारों और दृष्टिकोण ने आपके जीवन में बदलाव लाया है? क्या आप तैयार हैं अपने जीवन को समृद्धि और सफलता की दिशा में पूरी तरह से बदलने के लिए? तो दोस्तों, अब जब हम धन प्राप्ति का अंतिम रहस्य समझ चुके हैं, यह सब एक सरल लेकिन गहरे सत्य पर आधारित है, आपकी सोच, उद्देश्य और समर्पण। यदि आप अपनी मानसिकता को सकारात्मक दिशा में मोड़ते हैं और अपने कार्यों में समर्पण रखते हैं, तो कोई भी शक्ति आपको सफल होने से नहीं रोक सकती। तो आज से अपनी पूरी शक्ति और नियत के साथ अपने लक्ष्यों की ओर बढ़े और जाने की समृद्धि और सफलता केवल आपका इंतजार कर रही है। आपका समय अब है। तो दोस्तों, आज हमने द साइंस ऑफ गेटिंग रिच के हर एक महत्वपूर्ण अध्याय को विस्तार से समझा और सीखा कि सच्ची समृद्धि और सफलता पाने के लिए हमें किस मानसिकता और नियत की जरूरत है।
अगर आपको यह वीडियो और इसके अंदर छुपे ज्ञान ने आपकी जिंदगी में बदलाव लाने की प्रेरणा दी है, तो अब आपकी बारी है इसे अपनी जिंदगी में लागू करने की। याद रखें, समृद्धि और सफलता केवल किताबों तक सीमित नहीं है, यह आपके अपने प्रयासों और मानसिकता से ही संभव है। तो उठिए, अपने उद्देश्य के प्रति समर्पण के साथ कदम बढ़ाइए और अपनी सफलता की कहानी लिखिए। आप भी धन्य और सफल हो सकते हैं, क्योंकि ये रहस्य अब आपके पास हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। और अगर आप और भी ऐसे ज्ञानवर्धक वीडियो पाना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके किसी भी सवाल या विचार को हम जानना चाहेंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय और अनुभव जरूर बताएं। आगे के वीडियो में हम और भी प्रेरणादायक और आत्मविकास के टिप्स लेकर आएंगे, जिनसे आपकी सफलता की यात्रा और भी मजबूत हो सके। तो जुड़े रहें और अपनी सफलता की दिशा में कदम बढ़ाते रहें। आपका समय अब है, सफलता का रास्ता आपके सामने है, बस आपको उसे पहचानने और अपनाने की जरूरत है। धन्यवाद और अगले वीडियो में फिर मिलते हैं।